दानिए पीटीआई बार बार एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कहते रहे हैं और कल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से इनकार हुआ है कि किसी भी किस्म के मुज़ाकरात वो नहीं करेंगे। तो क्या अब भी कोई मुज़ाकरात की ख्वाहिश रह जाती है पीटीआई के दिल में सियासी जमातों के अलावा किसी और से मुज़ाकरात करने की? देखिए, मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, ये मुल्क क्राइसिस में है या नहीं है। अगर ये मुल्क क्राइसिस में है और क्राइसिस से कौन निकाल सकता है तो मेरे ख्याल से वो इमरान खान है। तो अगर इमरान खान मुल्क को क्राइसिस से निकाल सकता है तो जिन लोगों ने ये क्राइसिस बनाए हैं तो उनको तो कम से कम मेरे ख्याल से उनको ज्यादा फिक्र होनी चाहिए मुज़ाकरात की। लेकिन बदकिस्मती देखे ना, यहाँ सिर्फ इक़्तिदार को रखने के लिए वो चाहते हैं कि इमरान खान को किसी तरीके से आगे ना। सर तो क्राइसिस में है तो सियासी जमातों से बात करें ना, एस्टैब्लिशमेंट को क्यों घसीट रहे हैं? किन जमातों से बात कर रहे हैं? ये जो हसीना वाजिद का हाल हुआ है, ये देखिए, ये तो हसीना वाजिद से भी कमजोर लोग हैं। वहां तो देखे बांग्लादेश की इकोनॉमी देखे, वो इकोनॉमी कहाँ है इस वक्त, वो कितनी स्ट्रांग इकोनॉमी है। सर जी इकोनॉमी का मोहतरमा बात सुन लें आप जी। खोड़ा साहब, ये जो कह रहे हैं सर शौकत साहब, बांग्लादेशी मॉडल यहाँ अप्लाई हो सकता है? एक मिनट शौकत साहब, मैं आपसे अर्ज करूं, मेरी बात जिन सुने लोगों के पास इख्तियार नहीं है, जो लोग जो हैं वो ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है कि अगर सिर्फ तरमीमें ला कर वो क्या तो मेरी बात सुन लेना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही शौकत साहब, आपका पॉइंट आ गया। सर मुझे मौका दीजिएगा, बिल्कुल सही सर, मुझे मौका दीजिएगा। खोड़ो साहब सर मेरी बात बताइएगा सर। मैं अर्ज कर रहा हूं कि हसीना वाजिद का जो हशर हुआ वो उससे पहले इमरान खान का हो चुका है। इमरान खान को जमहूरी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में निकाल दिया गया। मौजूद है और मुकाबला कर रहे हैं। अरे बात सुने ना, देखें आप हसीना वाजिद का असर हमारे ऊपर, ये क्या बात हुई? आप मेरी बात सुने उसके बाद जवाब दें। सर शौकत साहब मेरी बात सुने उसके बाद जवाब दें। मैं अर्ज कर रहा हूं कि हसीना वाजिद वाला हशर इमरान खान के साथ पहले हो चुका है और हमें हसीना वाजिद की बात को न कहें। पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल नहीं है, यहां कोई ऐसा मसला नहीं है। हुकूमत अपनी जगह पे मेजॉरिटी में है, अपोजिशन अपना काम कर रही है। मुज़ाकरात की भी क्या जरूरत है? इलेक्शन होंगे, जब होंगे उसके बाद मुकाबला होगा। मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये किसकी देखें, बात सुने, ये सियासत है। कभी अपनी गलतियां भी माना करो, अपनी गलतियां माना करो। आपने उस वक्त अवाम की बेइज्जती नहीं की थी जब आप इस्तीफे दे के चले गए थे? क्या वो अवाम नहीं थे जिन्होंने वोट दिया था आपको? क्या आज हम कह रहे हैं कि जी अवाम की बेइज्जती हो रही है या नहीं हो रही? आपने इस्तीफा क्यों दिया था? कौमी असेंबली से क्यों दिया था? वो क्या अवाम की बेइज्जती नहीं थी? वो एमएलए जो थे वो अवाम के वोटों से चुने हुए नहीं थे? तो खोड़ा साहब, एक बात, सिंपल सी बात यह है कि हमने अगर असेंबलियां तोड़ी है तो आइन के मुताबिक तोड़ी है, आइन से बाला नहीं गए हैं सर। इसी का तो केस आप पे वो कर रहे हैं सर, आर्टिकल 6 का वही तो करने जा रहे हैं मुताबिक सर, वही तो करने जा रहे हैं केस आप पे। वो देखिए, अगर हमने असेंबलियां तोड़ी है तो आइन के मुताबिक तोड़ी है। 90 दिन में इलेक्शन होने थी, जो नहीं कराया आप लोगों ने। दानिए पीटीआई बार बार एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कहते रहे हैं और कल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से इनकार हुआ है कि किसी भी किस्म के मुज़ाकरात वो नहीं करेंगे। तो क्या अब भी कोई मुज़ाकरात की ख्वाहिश रह जाती है पीटीआई के दिल में सियासी जमातों के अलावा किसी और से मुज़ाकरात करने की? देखिए, मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, ये मुल्क क्राइसिस में है या नहीं है। अगर ये मुल्क क्राइसिस में है और क्राइसिस से कौन निकाल सकता है तो मेरे ख्याल से वो इमरान खान है। तो अगर इमरान खान मुल्क को क्राइसिस से निकाल सकता है तो जिन लोगों ने ये क्राइसिस बनाए हैं तो उनको तो कम से कम मेरे ख्याल से उनको ज्यादा फिक्र होनी चाहिए मुज़ाकरात की। लेकिन बदकिस्मती देखे ना, यहाँ सिर्फ इक़्तिदार को रखने के लिए वो चाहते हैं कि इमरान खान को किसी तरीके से आगे ना। सर तो क्राइसिस में है तो सियासी जमातों से बात करें ना, एस्टैब्लिशमेंट को क्यों घसीट रहे हैं? किन जमातों से बात कर रहे हैं? ये जो हसीना वाजिद का हाल हुआ है, ये देखिए, ये तो हसीना वाजिद से भी कमजोर लोग हैं। वहां तो देखे बांग्लादेश की इकोनॉमी देखे, वो इकोनॉमी कहाँ है इस वक्त, वो कितनी स्ट्रांग इकोनॉमी है। सर जी इकोनॉमी का मोहतरमा बात सुन लें आप जी। खोड़ा साहब, ये जो कह रहे हैं सर शौकत साहब, बांग्लादेशी मॉडल यहाँ अप्लाई हो सकता है? एक मिनट शौकत साहब, मैं आपसे अर्ज करूं, मेरी बात जिन सुने लोगों आप। के पास इख्तियार नहीं है,
जो लोग जो है वो ठीक है सर, आपका ये पॉइंट हमको आ गया है बताएं कि अगर सिर्फ तरमीम ला लाकर वो आ गया तो हुकूमत मेरी बात चलाते सुन हैं, लेना। कर्जे बिल्कुल ले सही, लेकर बिल्कुल सही। हुकूमत शौकत चलाते साहब, हैं। आपका पॉइंट आ गया सर, सर, मुझे मेरी मौका बात सुने। दीजिएगा। उनके साथ मुज़ाकरात बिल्कुल करें। सही सर, मुझे मौका दीजिएगा। खोड़ो साहब आप सर मेरी बात बताइएगा सुने, सर। मैं अर्ज कर रहा हूं कि हसीना वाजिद का जो हशर हुआ वो उससे पहले इमरान खान का हो चुका है। इमरान खान को इमरान खान जमहूरी अल्लाह के तरीके फजल से से मुल्क वोट से ऑफ नहीं नो भागे। कॉन्फिडेंस साहब, में निकाल आज भी दिया मुल्क गया। के अंदर मौजूद है और मुकाबला कर रहे हैं। अरे मैं बात सुने ना, ये जो देखें आज आप इस वक्त हसीना वाजिद का हुकूमत ने असर बनाया हमारे हुआ है ऊपर ना, ये मैं क्या कहता बात हूं हुई? कि आप आप लोगों को मेरी शौकत बात साहब सुने उनकी उसके बात बाद पूरी जवाब होने दें। दें सर। शौकत साहब उनकी मेरी बात बात पूरी सुने उसके बाद जवाब दें। मैं अर्ज कर रहा हूं कि बोलें। वसीना वाजिद वाला हशर इमरान खान के साथ पहले हो चुका है और हमें वसीना वाजिद की बात को न कहें। पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल नहीं है, यहां कोई ऐसा मसला नहीं है। हुकूमत अपनी जगह पे मेजॉरिटी में है, अपोजिशन अपना काम कर रही है। मुज़ाकरात की भी क्या जरूरत है? इलेक्शन होंगे, जब होंगे उसके बाद मुकाबला होगा। मैं अर्ज कर रहा हूं बात करूं कि ये किसकी एक देखें, बात सुने, ये सियासत है। कभी अपनी गलतियां भी माना करो, अपनी गलतियां माना करो। आपने उस वक्त अवाम की बेइज्जती नहीं की थी जब आप इस्तीफे दे के चले गए थे? क्या वो अवाम नहीं थे जिन्होंने वोट दिया था आपको? कि आज हम कह रहे हैं कि जी अवाम की बेइज्जती हो रही है, नहीं हो रही? आपने इस्तीफा क्यों दिया था? कौमी असेंबली से क्यों दिया था? वो क्या अवाम की बेइज्जती नहीं थी? वो एमएलए जो थे वो अवाम के वोटों से चुने हुए नहीं थे? तो खोड़ो साहब, एक बात सिंपल सी बात यह है कि हमने अगर असेंबलियां तोड़ी है तो आइन के मुताबिक तोड़ी है, आइन से बाला नहीं गए हैं। सर बाला नहीं गए इसी हैं। का तो सर आइन इसी के का तो मुताबिक। केस आप पे वो कर रहे हैं आइन को सर, तोड़ा आर्टिकल 6 का वही तो करने जा रहे आइन के हैं मुताबिक सर, वही तो करने जा रहे हैं केस आप पे वो। देखिए, अगर हमने असेंबलियां तोड़ी है तो आइन के मुताबिक तोड़ी है। 90 दिन में इलेक्शन होने थी, जो नहीं कराया आप लोगों ने।